साथियों आज हम सभी देखेंगे कि जो है रिजेक्टेड दाखिल खारिज जो है उसको करने का क्या नियम है। मान लीजिए कि आपने कोई भी सेल डीड वगैरह परचेज किया है और आपका जमीन जो है रिजेक्ट कर मतलब जो है खारिज दाखिल को जो है रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसे आप जो है कैसे करेंगे। यानी दाखिल खारिज रिजेक्ट किया गया है, उसे जो है फिर से दोबारा यदि करना चाहते हैं तो कैसे अब होगा, मतलब कहाँ पे आवेदन आपको देना पड़ेगा। रिजेक्टेड दाखिल खारिज को फिर से दोबारा जो है मोडेशन में कैसे डाला जाएगा। यदि बिहार में जो है दाखिल खारिज आपने आवेदन दिया था उसका जो है रिजेक्ट हो गया है, तो अंचलाधिकारी सीओ पर जो है दोबारा जो है सुनवाई नहीं होगी। आपको जो है 30 दिनों के भीतर भू सुधार यानी कि उप समाहर्ता DCLR के पास जो है आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए जो है रिजेक्ट हुए आवेदन का जो है आवेदन पत्र वहां पे लेना पड़ेगा। बिक्री नामा, केवाला वगैरह, खाता खसरा और खरीदार से संबंधित कागजात जो है ले लेना होगा और उसके बाद जो आपको DCLR कोर्ट में जाकर अपील करना पड़ेगा। रिजेक्ट दाखिल खारिज की स्थिति में जो है आपको यह कार्य करना ही पड़ेगा। सबसे पहले यह पता लगाएं कि जो है आपका दाखिल खारिज आवेदन क्यों रिजेक्ट हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है। अधिकतर मामला जो इस तरह का जो आ रहा है, जैसा कि हमारे पास जो केस आ रहा है उसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो है दाखिल खारिज में लगाता है तो खसरा वगैरह एक दो अक्षर ज्यादा लिख देता है, जैसे कि सरकारी भूमि का खसरा वगैरह लिख देता है, तो वहां पर रिजेक्ट में लिख देता है कि आपके जमीन में जो है सरकारी जमीन का जो है आपने खसरा डाल दिया, जिस वजह से आपकी जमीन को खारिज दाखिल करने से जो है मना किया गया और इसे रिजेक्ट किया जाता है। अंचलाधिकारी सीओ से बात करके रिजेक्ट के लिए जो है लिखित कारण को आपको समझना पड़ेगा, त्रुटि पता करनी पड़ेगी, वहां से स्पष्टीकरण लेना पड़ेगा, तब जाके जो है DCLR कोर्ट में आप अपील कर पाएंगे। रिजेक्शन के बाद जो है अंचलाधिकारी DCLR को कोर्ट से जो अपील करेंगे तो सलाह वहां से देंगे, तो जो है रिजेक्शन की सूचना मिलने पर 30 दिनों के भीतर आपको DCLR कोर्ट में जो है दायर करनी होती है। आपको वहां पे आवश्यक दस्तावेज जो देना अपील के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आप सभी को लाना पड़ेगा और वहां पे जो है दिखाना पड़ेगा। नहीं DCLR कोर्ट में जब अपील करेंगे वहां पे आपको यह दस्तावेज लगेगा। रिजेक्ट हुआ आवेदन प्रूफ यानी कि आवेदन पत्र आपको लेना होगा। बिक्री नामा जो केवाला आपका जो सेल डीड है वो आपको वहां पे लगेगा। खाता खसरा लगेगा। खरीदार से संबंधित कागजात लगेगा। अपील की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक वकील की मदद आपको लेना होगा, तब आपका जो है फायदेमंद हो सकता है। वे सभी अपने अक्षर में बढ़िया से जो है आपको वहां पे फाइल करेंगे। सही कागजात आपको DCLR कोर्ट में जाके जमा करना पड़ेगा। सारी त्रुटि और कागजात खामियों को पूरा करना होगा, तब जाके आपका जो आवेदन दोबारा खारिज नहीं होगा। बिहार में दाखिल खारिज नियमों को जो है सख्त कर दिया गया है, इसलिए अगर आवेदन रिजेक्ट होता है तो अंचल स्तर पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी, उनका पावर वहां से खत्म हो जाता है। दाखिल खारिज का मतलब होता है संपत्ति का मालिकाना हक नहीं होता है, यह केवल राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री के लिए होता है। हर एक राज्य में किया जाता है, मतलब कि आपने जमीन को खरीद लिया, भारत सरकार के पोर्टल पर आ गया, अब आपको जो है जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य सरकार के पोर्टल पर आप जो है आपका नाम चढ़ेगा, तब वहां से जो आपका राजस्व वहां पर लगान वगैरह जो है आप वहां से दे पाएंगे और उस रसीद के माध्यम से जो है आप लाभ भी उठा पाएंगे बहुत सारा। उस जमीन का जो है दाखिल खारिज कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, क्या राजस्व अभियान में जो चल रहा है महाअभियान वहां पे जो है देंगे तो दाखिल खारिज होगा। उसका दाखिल खारिज किस प्रकार से कराया जाए, इसको लेकर लगातार जो है फेसबुक, यूट्यूब पर सभी जगह पर जो है बहुत सारा जो है कमेंट जो है हमारा आ रहा है। वहां पे किस जमीन का जो है दाखिल खारिज रिजेक्ट हो गया है, उनका जो है दाखिल खारिज किस प्रकार होगा, यानी कि जो है बहुत सारे व्यक्ति का जो है रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उनका जो है दाखिल खारिज कैसे किया जाएगा। तो दाखिल खारिज यदि आपका जो है प्रखंड कार्यालय से रिजेक्ट हो चुका है तो जो है आपको नेक्स्ट आपका जो प्रक्रिया है वो आपका DCLR यानी कि जिले में जाना है, वहां पे उप समाहर्ता भूमि सुधार में जाके आपको आवेदन करना पड़ेगा, तब जाके जो है और सारा कागजात आपको देना है। एक वकील से मिलना है, वकील साहब सब कुछ वहां पे लिखेंगे और अच्छे से जो है जमा करेंगे, तो आपकी जमीन का दाखिल खारिज बड़ी आसानी से कर दिया जाएगा। आपको प्रखंड कार्यालय से ही जो है निकालना होगा, जो आपको वहां पर एक प्रूफ दिया जाएगा किस कारण से रिजेक्ट हुआ है, तो वही ले जाके आपको जो है DCLR साहब को दिखाना पड़ेगा वहां पे, तब जाके आपका जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन लिया जाएगा। प्रखंड में जो अंचलाधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वह वे अब नहीं कर पाएंगे, उनसे सिर्फ आपको जो है ले लेना। ब्लॉक से लेने के बाद जो है आपको अपने जिले या तो अनुमंडल जो आपका है भूमि सुधार विभाग उप समाहर्ता वहां पे जाना है, वहां जाके आप आवेदन को लगाएंगे। ये भी आपका ऑनलाइन प्रक्रिया से ही होगा, मतलब वकील साहब को रखेंगे ये आपका ऑनलाइन, क्योंकि बिहार में जो है अलग अलग जिले हैं। आप वहां पे देख सकते हैं 38 जिला टोटल है, जहां पर वे जिस प्रखंड में रहते हैं उस प्रखंड के ऊपर आपका जो अनुमंडल है वहां पे जाना है। यानी कि अनुमंडल में जाने के बाद वहां पे जो है DCLR कार्यालय है, वहां पे ऑफिस में जाने के बाद अनुमंडल
पदाधिकारी एसडीएम है, वहां पे जाना है, वहीं पे जाके आपको आवेदन देना पड़ेगा। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम यानी कि एसडीओ भी कहा जाता है, अलग अलग जो है वहाँ पे प्रणाली है, इसके अनुसार हम बात करेंगे। यानी कि आपका जो है जो राज्य है, आप जिस भी प्रखंड में रहते हैं उसका अनुमंडल जो है वहीं पे आपका जो है कार्य किया जाएगा। फिर आपको पता कर लें कि जो है अनुमंडल कहाँ पर है, वहां पर भी जाके डीसीएलआर साहब कहाँ बैठते हैं, डीसीएलआर के कार्यालय में ही आपको जाना है और वहीं पे आपको जो है जाकर के आवेदन लगाना पड़ेगा। उसी के अनुशंसा के हिसाब से जो है अगला टर्म में जो है आपका दाखिल खारिज कर लिया जाएगा। आपके पक्ष को जो है रखेंगे आपके वकील साहब। आपकी जो समस्या है दाखिल खारिज रिजेक्ट होने का, उसकी समस्या को मजबूती से डीसीएलआर के सामने जो है वकील साहब जो है रखेंगे और उन्हीं की अनुमति के द्वारा जो है कार्य किया जाएगा। यह दाखिल खारिज जो है वे डीसीएलआर को यह अप्रूव कर देते हैं कि जो है इनकी दाखिल खारिज किया जाए, तो फिर आपकी वही प्रखंड कार्यालय के माध्यम से जहां पर अनुमति जो है यहाँ से मिलने के बाद अंचलाधिकारी कर्मचारी जो होते हैं वहीं से जो है आपका दाखिल खारिज आपके नाम पर कर देते हैं। तो इस प्रकार से डीसीएलआर साहब के माध्यम से आपका कागजात को जो है आपका जमीन को जो है दाखिल खारिज जो रिजेक्ट हुआ था उसे करने का आदेश वहां से दे दिया जाता है। वहां पर कुछ समय लगता है, जैसे कि 2 महीना 3 महीना। यदि आप जो है उस पर नियमित रूप से निगरानी रखते हैं तो एडवोकेट से बात करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, तो आपका काम जो है जल्दी होता है। केवल आप सोचते हैं कि केवल एडवोकेट साहब कागजात दे दिए काम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो अपने केस के बारे में डिटेल से जानकारी समय समय पर लेते रहना है कि अभी क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, कहीं यहाँ से भी रिजेक्ट तो नहीं हो गया है, मतलब और कोई कागजात का जरूरत तो नहीं है। ये सभी आप पता करते रहिएगा तो आपका जो है वहाँ पर खारिज दाखिल का जो आवेदन आपने जो दिया है वहाँ पे अप्रूव कर दिया जाएगा और जो है वही अंचल से फिर दोबारा जो है आपका खारिज दाखिल कर लिया जाएगा। पूरा सिस्टम जो है उसमें 100% जो है करप्ट नहीं है। आपका जो है ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जैसे ही आप डीसीएलआर साहब के पास जाइएगा तो वहां से जो है आपका कागजात अगर यदि सही रहेगा तो जो है आपका दाखिल खारिज अप्रूव होगा। और अगर यदि कोई भी त्रुटि रहेगा तो आप अगर यदि उसे पूरा नहीं करेंगे तो आपका जो है अप्रूव नहीं हो पाएगा, फिर आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। आपका जो है दाखिल खारिज जो रिजेक्ट हो गया वे दाखिल खारिज आपका रिजेक्ट ही रह जाएगा। तो जो है आपको यह कार्य करना पड़ेगा। कागजात को ऊपर कहीं से भी कीजिए, जो भी आपका त्रुटि वहां पर दिखाया गया है उसे हटाना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।